सुपरवाइजर से शारीरिक संबंध रखूं ताकि वो मुझे दुबई जाने में मदद कर सके। सुपरवाइजर का कि शाहिना रफीक का? शाहिना रफीक वो मुसलमान लड़की है जिसने मुझे पहले दिन से परेशान किया। राम कुमार के साथ, जो कि मेरे कंट्री हेड थे, उनके साथ शारीरिक संबंध रखें एंड उसके थ्रू दुबई जाएं। दुबई में मेरे साथ बहुत शेख पहचान के हैं, तो उन शेख के साथ, उनमें से किसी एक के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगी। शेख से शादी करो। अगर मैं शेख से शादी करूंगी तो क्या कहलाऊंगी सर? आप ही बता दीजिए। क्या प्रॉब्लम दिया था आपको? मैंने आपको बताइए। उन्होंने फिर से यही कहा था कि तुझे सोना मिलेगा, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ मिलेगा। महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को फंसा के बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं कि या तो हम उनके हिसाब से चलें या फिर हम नौकरी छोड़ दें। ऐसी बाधित व्यवस्था की वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। मैं जितना 10 महीनों में मैंने जितने हरासमेंट और जितने टॉर्चर सहन किए हैं, उस चीज को तो मुझे आगे लाना ही था। प्लस मुझे ये जागृति देनी है कि औरतें अगर हिंदू हैं तो हमें कम से कम ये तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए। और ये धर्मांतरण का जो अंडर कवर प्रोसेस चलता है, जिसका हाईलाइट हमको कभी पता नहीं लगता। हमें लगता है कि हम बस कैजुअल टॉक में हैं या कैजुअल बातें कर रहे हैं, जबकि वो आपको फंसा के उस चीज के लिए एक्सेप्ट करने की कोशिश करवाने की कोशिश करते हैं कि हम धर्मांतरण करें, मुसलमान चीजों को अपनाएं। और उस वक्त हम जब इन सब चीजों को कंपनी से बात भी करते हैं तो कंपनी कहती हैं ये सब हमारे इस कंपनी में नहीं चलता और उसको छुपा दिया जाता है। जब कहा जाता था आपको, वो बताइए। पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुपरवाइजर से शारीरिक संबंध रखूं ताकि वो मुझे दुबई जाने में मदद कर सके। सुपरवाइजर का कि शाहिना रफीक का? नाम भी बताइए। शाहिना रफीक वो मुसलमान लड़की है जिसने मुझे पहले दिन से परेशान किया। क्या परेशान किया वो बताइए। उसने पहले दिन ही मुझे कॉल पे बहुत सारी व्यक्तिगत बातें पूछी और उस पे उसने मुझे ये कहा कि इतने मीन्स तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और जो सैलरी विप्रो दे रही है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तुम उससे अच्छा है कि राम कुमार के साथ, जो कि मेरे कंट्री हेड थे, उनके साथ शारीरिक संबंध रखें एंड उसके थ्रू दुबई जाएं। दुबई में मेरे साथ बहुत शेख पहचान के हैं, तो उन शेख के साथ, उनमें से किसी एक के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगी। उससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, सेक्सुअल, जो आप अभी अकेले रह रही हैं, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बाकी जो सारी अड़चने हैं, अकेले रहना, अकेले ही सारे काम करना और अकेले ही सबको स्टेबल करना खुद को, वो सबसे आपको निजात मिल जाएगी। ऐसा कहने का क्या कारण है? अब मुझे नहीं पता, ये प्लीज शाहिना से बोलो। मैं भी शायद, पहले तो मैंने भी सोचा था कि शायद ये कैजुअल टॉक है और मुझे ये किसी से कहना नहीं चाहिए। कोई पुलिस कंप्लेंट कल कंप्लेन दी है, FIR के लिए आज बुलाया है। उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस पर फिर FIR दर्ज की जाएगी। आपने विप्रो से इस बारे में कोई संपर्क किया, कुछ मेल वगैरह या? हाँ जी, 24 अप्रैल 2026 को भी हमने इस मुद्दे को फिर से उठाया मेरे रेजिग्नेशन के बाद कि आप मुझे कारण दीजिए कि आपने मुझे क्यों निकाला है। मेरा क्या, या तो मेरा जॉब पे कुछ गलती होगी इसकी वजह से निकाला है, या फिर मेरे बिहेवियर में गलती होगी जिसकी वजह से निकाला है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि वो कहते हैं कि मैं मुसलमान समाज के अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ, इसकी वजह से निकाला जाए, तो एक पक्ष में तो बात एक ही हाथ से तो नहीं होती ना। आप भी बात कर रहे हैं तभी मैं उसका प्रत्युत्तर दे रही हूँ। मेरी मांग सिंपल है, मेरे को मेरी जॉब वापस चाहिए, वेरी वेल, क्योंकि मैं वो डिजर्विंग हूँ, वर्दी हूँ। इलीगल टर्मिनेशन था, मैंने बार बार कहा है। और दूसरी चीज, एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए विद इन हर एक प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे पॉश नहीं, पॉश इज
मैं आपको नाम नहीं ले सकती, बट मेरी जो पॉश की जो मैनेजर है उन्होंने खुद ही कहा था कि रीता मैं तेरी यहाँ पे कुछ मदद नहीं कर सकती। अन्य महिलाओं के साथ भी आपके जैसे ही कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है सर, बट मैं उनका नाम भी नहीं बता सकती, और क्योंकि मैं बाध्य हूँ। कंप्लेंट डेट आज जो है आपको लेट करने क्या कारण है बताइए? कंप्लेन मुझे पहले जिस तरीके से डिप्रेशन में लाया गया था और कन्विंस किया गया था कि विप्रो जो कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उनके अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं कर सकती, मैं एक चीटी मात्र हूँ, ये एक रीजन था मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि क्या सचमुच मैं विप्रो के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती। एंड मेरे घर की बाकी दिक्कतों की वजह से मुझे वो सब केयर करना था। बट जब टीसीएस का केस देखा तो जब एक वहाँ के केस में मुझे ये समझ में आया यही सेम प्रकरण मेरे साथ हुआ है, तो मैं क्यों पीछे रहूं वो चीज बताने के लिए जिन तकलीफों से मैं गुजर रही हूँ। क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको ये देखें कि हर एक जो भी एम्प्लॉय है चाहे के लिए फोर्स किया गया था आपको? हाँ जी, क्या बताया? उसने बोला था शेख से शादी करो, अगर मैं शेख से शादी करूंगी तो क्या कहलाऊंगी सर, आप ही बता दीजिए। क्या प्रलोभन दिया था आपको? मैंने आपको बताइए। उन्होंने फिर से यही कहा था कि तुझे सोना मिलेगा, गाड़ी बंगला घर सब कुछ मिलेगा, बच्चे भी होंगे, जो तुम्हारी अभी तक तकलीफ और मिडिल क्लास लाइफ चल रही है वो बहुत हाईफाई हो जाएगी।